छत्तीसगढ़ में त्योहार की मिठास के बीच सियासी मिर्च का तड़का लग चुका है। रक्षाबंधन से ठीक पहले मेहतारी वंदन योजना की किश्त जारी कर साय सरकार जहां बहनों को सौगात दी है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर बड़ा सियासी हमला बोला है। कांग्रेस सरकार एक हाथ से 1,000 रुपए देने का ढोंग करार कर रही है, तो दूसरे हाथ से स्मार्ट मीटर के नाम पर हर महीने हजारों रुपए की डकैती डाल रही है। रक्षाबंधन से ठीक पहले सीएम विष्णुदेव साय ने बहनों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने मेहतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी कर दी है। आज हमारे प्रदेश के 68 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में मेहतारी वंदन के 31वां किस्त अभी भेजे के काम करे हन। 68 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में सीधे यहाँ से डीबीटी के माध्यम से भेजे के काम करे हन। विपक्ष ने बिना देर किए इस मसले को बिजली और स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक तरफ 1,000 देकर वाहवाही बटोरने का नाटक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर की आड़ में हर घर से भारी भरकम बिजली वसूल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते कुछ नहीं किया, अब बीजेपी सरकार हर समाज का भला कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, परिवार स्मार्ट मीटर से दुखी है। स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली आज घर घर को तकलीफ में डाल रही है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार तो मेहतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए देने के लिए भी करोड़ों का खर्च करके आयोजन करने जा रही है। लेकिन माताएं, बहनें हमारी जागरूक है, वो जानती हैं कि आप 1,000 रुपए देकर उनके परिवार से हजारों रुपए की अवैध वसूली स्मार्ट मीटर के नाम पे कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रदेश के समस्त हमारी बहनों को बधाई देता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी उन बहनों को ये रक्षाबंधन का उपहार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की पीड़ा होती है, वो उन्होंने बयान दिया, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जिन्होंने गंगा जल को हाथ पे लेकर के पूरे प्रदेश को आश्वस्त किया था और पूरे हमारी मातृशक्ति को आश्वस्त किया था कि हम अपने बहनों को 500 रुपये देंगे। 5 वर्ष बीत गए लेकिन उनके 500 रुपये हमारी बहनों के खाते में नहीं आए। पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। कुल मिलाकर रक्षाबंधन से ठीक पहले मेहतारी वंदन योजना की किस्त जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकारी सौगात बनाम स्मार्ट मीटर की जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस जहां 1,000 रुपए की किस्त को छलावा बता रही है, तो वहीं बीजेपी पुराने वादों की याद कांग्रेस को दिला रही है। अब देखना होगा कि इसका सियासी फायदा किसे मिलता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। चलिए, तो मेहतारी वंदन योजना की किश्त जारी हुई है, लेकिन किश्त के साथ साथ जहां एक तरफ सौगात की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है उस पर सियासत भी हो रही है। तो ये जो सियासी संग्राम या सियासी दंगल जो रक्षाबंधन पर देखने के मिल रहा है, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से वासु शर्मा हमारे साथ है। वासु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनादि शुक्ला। अनादि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बात करूंगी अनादि जी आपसे। मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ मैम, ये मेहतारी वंदन योजना की जो किश्त जारी की गई है या रक्षाबंधन पर एक सौगात की तरह हम इसको देखें, क्योंकि योजना तो पुरानी है लेकिन यदि कुछ अच्छा देने की कोशिश की गई है, यहाँ पे मुख्य रूप से परेशानी विपक्ष को क्या हो गई? जी धन्यवाद आपका। देखिए, रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक और भावनात्मक जो त्योहार है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा कर रही है, तो सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा राजनीतिक छलावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि एक घर जिसमें 1,000 रुपए जाते हैं मेहतारी वंदन के नाम पे, उसी घर में आपने स्मार्ट मीटर नाम का डकैत टांग दिया है, जिसकी वजह से प्रति महीने जो 500-600 रुपए बिजली का बिल आता था वो 2,000 से 3,000 होने लगा है। तो ये किस तरह का बैलेंस है, मुझे समझ नहीं आता। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि आप समाज का भला चाहते हैं, आप हर वर्ग का भला चाहते हैं, मेहतारी वंदन से महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कितनी सारी महिलाओं ने अभी सुशासन तिहार में भी शिकायत की कि उनके नाम कट गए मेहतारी वंदन योजना से। कितने सारे लोगों को चुपचाप से निकाला जा रहा है, बार बार केवाईसी कराई जा रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रही हैं। और हाल फिलहाल ही में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, अगर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें फिस्कल जो प्रूडेंस है उसका स्कोर 56 से गिरकर 7.4 रह गया। फिर फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसका भी जो एम था 2.99 था, वो 5.
हमने किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की? क्या सरकार एक तरफ महंगाई वंदन का दिखावा करके 1,000 रुपए दे करके दूसरी जो बैलेंस नहीं कर पा रही है पॉपुलिस्ट इकोनॉमी को, तो इसको क्या स्मार्ट मीटर से अवैध वसूली टाइप की चीजें करके ये पैसे वसूलना चाहती है? तो ये सरकार का कहीं भी बैलेंस नहीं नजर आता है और ठीक ये है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक धोखा ही दे रही है ये सरकार। ठीक है मैम। वासु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। देखिए, मुख्य रूप से जो आपत्ति है उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि मेहतारी वंदन की जो किश्त दी गई या एक सौगात की तरह रक्षाबंधन पे महिलाओं को तोहफा दिया गया, मुझे लगता है मुख्य रूप से वहां आपत्ति तो मुझे नहीं दिखती विपक्ष की। आपत्ति स्मार्ट मीटर की है कि एक तरफ तो सौगात है, दूसरी तरफ यदि स्मार्ट मीटर लगा दिया है और यदि इस तरीके से आप भारी भरकम बिल आएंगे और क्या यहाँ से आप वसूली करके तमाम चीजों की पूर्ति करना चाहते हैं, ये एक मुख्य रूप से विपक्ष की आपत्ति मैं समझ पा रही। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस आजकल क्या हो गई, प्रोपेगेंडा आधारित पार्टी हो गई है। ये चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा से जनता के बीच में हम पकड़ बना लेंगे। तो प्रोपेगेंडा से जनता के बीच में पकड़ नहीं बनने वाला। मैं अनादि जी को बताना चाहता हूँ, आप अगर जनता के लिए इतने ही चिंतित थे और महिलाओं बहनों के लिए इतने ही चिंतित थे, जैसा भी हमारे मंत्री जी ने कहा ना कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो अनादि जी बताएं, तो 5 साल तक महिलाओं बहनों की याद अनादि जी और कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की सरकार को क्यों नहीं आई? सवाल पहला है। अब रही बात स्मार्ट मीटर की, कैसे प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी रस्ती में आपको बताता हूँ। ये स्मार्ट मीटर का टेंडर कांग्रेस के सरकार के 2023 में हुआ है। 18 लाख मीटर लगाने का टेंडर कांग्रेस ने ही वर्क ऑर्डर जारी किया है। तो ये आप बताइए कि आपको अगर आपत्ति थी तो कांग्रेस की सरकार ने क्यों इसका वर्क ऑर्डर टेंडर जारी कर दिया? वर्क ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप फाइनल, यानी आप कंपनियों को काम दे दिया गया, वो लगना चालू हो गया। तो भाई ये प्रोपेगेंडा के तहत आप कब तक करेंगे? और इसका महतारी वंदन और स्मार्ट मीटर का क्या लेन देन है भाई? यानी क्या समझ रखे आप जनता को? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप इतने ऐसा प्रोपेगेंडा रचेंगे और जनता आपके भ्रम में आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी जरूर भ्रम में है कि हम प्रोपेगेंडा के तहत फिर से जनता के बीच पकड़ बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा नादी जी। आपको भी सत्ता में मौका मिला था, महिलाओं बहनों ने मौका दिया था। आपने गंगा जल कसम खा के कहा था शराबबंदी करेंगे, महिलाओं को झूठा वादा किया। आपने कहा 500 रुपए में 500 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, कुछ नहीं कर पाए। आज मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस की महिला बहनें भी अब एक चीज यही मांग कर रही हैं कि जो लोग छूट गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करी, उनको भी आप मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही है कि भाई आप दीजिए। तो उनको भी भरोसा है, वो कभी ऐसा मांग अपनी सरकार में नहीं कर पाई, वो उनको भी भरोसा है कि कोई ये कर सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार कर सकती है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। वो बात जायज है, मांग बिल्कुल काम करना चाहिए, वो भी जानते हैं वो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, वो इनको ये बताना चाहिए कि भाई आपने स्मार्ट मीटर की बात की, तो स्मार्ट मीटर का टेंडर और वर्क ऑर्डर कब हुआ? ये सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछिए। और 1,000 रुपए जो 500 रुपए आपने वादा किया, तो 5 साल तक क्यों नहीं दे पाए? ये सवाल का जवाब पहले उनसे लीजिए, तभी तो बात होगी ना। कि केवल आरोप लगा के भाग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। ठीक है अनादि जी। जी मैं सुन रही थी वासु जी जो भी कह रहे थे। देखिए, अगर आपको जनता की तकलीफ प्रोपेगेंडा लगती है तो फिर तो आपका कोई इलाज ही नहीं है इस चीज का। जनता खुद परेशान है, लोग खुद सड़कों पे आ रहे हैं, अपने घरों से स्मार्ट मीटर निकाल के फेंक रहे हैं। बंद घरों में 32-32 हजार रुपए का बिजली बिल आ रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे घर जहाँ पे बहुत कम यूनिट में बिजली की खपत हुई है, वहां पे भी हमने देखा है कि लाखों में बिल आ रहा है। तो आप अगर आप जनता की समस्याओं को प्रोपेगेंडा कहकर दरकिनार करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं पूरी कर लूँ वासु जी, मैं बात पूरी कर रही बात करते हैं ना, आप बताइए कितने कंप्लेंट रजिस्टर, कितने जनता ने कंप्लेंट किया है, मेरे को ये जानना है। आप बताइए कि स्मार्ट मीटर बताइए। आपने नहीं देखा कि कितनी जगह पे लोगों ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर निकाल के सड़कों पर फेंक दिया, बिजली के दफ्तरों में प्रदर्शन कर रहे? तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना। कांग्रेस सत्ता में जो होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि विपक्ष की अकाउंटेबिलिटी है कि जनता की समस्याओं का ध्यान क्या रखना चाहिए? नहीं ऐसा कि आप मुझे बताइए स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर कब हुआ? मैं बता रही हूँ आपको, मैं बात पूरी कर लूँ, आप पूरी करने देंगे तब तो आपको जवाब मिलेगा। वासु जी सुन लीजिए 2 मिनट। तो आप, मैंने स्पेसिफाइड सवाल मैं बोल ही रही हूँ ना, मैं जवाब ही दे रही हूँ आपको। जवाब दीजिए ना आप। मैं बिल्कुल जवाब ही दे रही हूँ आपको, सुन लीजिए ना। स्मार्ट मीटर की जो योजना थी वो मोदी गवर्नमेंट की RDSS नीति का हिस्सा थी, जिसमें सारे के सारे राज्यों को नियम और गाइडलाइन को अपनाना कंपलसरी था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल के मीटर के नाम पे
लूट की स्कीम तो नहीं बनाई ना, ये तो आपने बनाई है। आपने अपनी फ्रेंड्स की कंपनी को टेंडर दिया और उनके द्वारा लगाए स्मार्ट मीटर की वजह से इतनी गड़बड़ी हो रही है। तो आप जो जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? कंपनी भी है स्मार्ट मीटर घर पे लगाने का। अरे बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ कि आरडीएस योजना नीति का हिस्सा था, वो सारे राज्यों के लिए कंपलसरी था, लेकिन हमने लूटने का टेंडर थोड़ी ना पास किया था जो भाजपा की सरकार कर रही है। कैसे इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो रही है? इवन बापू जी, इवन आप लोग स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ी हो रही है उसको चेक करने के भी 500 से 1500 रुपए वसूल रहे। क्यों कोई आपको चेक करने के पैसे देगा? गड़बड़ी है आपकी, गलत स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं और उसके पैसे भी जनता दे। ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं आप? जनता को कितना लूटेंगे? महंगाई से लूट रहे, बेरोजगारी से लूट रहे, भ्रष्टाचार से लूट रही है भाजपा, और उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं। 1000 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हैं आप जनता को कि वो बस उस पर टिकी रहे, उसको देखती रहे कि हाँ मेरे अकाउंट में 1000 रुपए आ रहा है, लेकिन शक्कर की कीमत तो आपने 72 रुपए बढ़ा दी है। चीनी की कीमत, आपने त्योहारों की मिठास छीन ली है लोगों के घरों से। आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं प्रदेश के साथ में? आप देखिए फिस्कल डेफिसिट में आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 17 नंबर पे आ गया है स्टेट अपना पूरे देश में। तो ये सारी चीजों का जवाब कौन देगा? कैसे फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा हो रहा है? 2.99 से 5.2 कैसे हो गया? जी अब मैं बोल लूं? हाँ वासु जी बोलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये विषय ऐसा है कि आप दोनों पे ही आकर रुक जाएगा। कोई सवाल इसमें इसलिए नहीं बचता क्योंकि जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। नहीं देखिए, मैंने जो बात कहा है मैं तथ्य के आधार पे बात कह रहा हूँ। मेरे बात पे अगर कहीं पर भी कोई गलती तो आप भी मुझे टोक सकती हैं और आप भी मुझे कुछ फैक्ट डेटा बता सकती हैं कि आप वासु जी आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 2 सवाल का जवाब मैंने जो पूछा कि आपने 500 रुपए मतारियों को देने का वादा किया था, 5 साल क्यों नहीं दे पाए, इसका जवाब उनके पास नहीं है। अगर आप नहीं दे पाए तो वादा क्यों किया था? झूठ बोल के आपने वोट ले लिया महिलाओं से। तो ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना ही पड़ेगा ना। आज जो घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं तो वो उस समय क्यों नहीं थे, ये जवाब उनसे लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, स्मार्ट मीटर की बात रही। स्मार्ट मीटर आप अनाजी जी स्वीकार नहीं कि हमारी सरकार ने परमिशन दिया, तो आपकी सरकार ने परमिशन जब दे दिया, जब स्मार्ट मीटर लगने, आप कह रहे हैं लूट हो रहा है उसमें, तो आपको उस समय बोलना चाहिए था ना कि स्मार्ट मीटर से लूट हो रहा है। और आप जब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है। तेलंगाना में स्मार्ट मीटर लग रहा है, हिमाचल में स्मार्ट मीटर लगभग लग गए हैं, कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां स्मार्ट मीटर लगभग लग चुके हैं। तो वहां की जनता के लिए अलग पैमाना, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अलग पैमाना। ये कैसा दोहरा रवैया कांग्रेस पार्टी का चल रहा है? इसका जवाब इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोपोगेंडा फैलाना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। अगर मेरी बातों में कहीं पर भी कोई गलत है तो आप बिल्कुल मुझे टोक सकती हैं, लेकिन इसका जवाब इनको मिलना चाहिए कि इनके राज्यों में स्मार्ट मीटर धड़ल्ले से लग रहा है। और जो कि स्मार्ट मीटर के बिल्कुल अनादि जी की इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि ये केंद्र सरकार के आरडीएस स्कीम के तहत लग रहा है। लेकिन इसमें स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि पहले बिजलियां चोरी होती थी, अब वो नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि मोर छत्तीसगढ़ का मैं बता दूं, मोर बिजली ऐप है। मोर बिजली ऐप में आप पर डे कि कितना खपत आप कर रहे हैं वो पर डे का आप देख सकते हैं। और ये जो 3 महीने गर्मी के जो निश्चित रूप से कई लोग घरों में बड़े बिजली बिल आया, तो 3 महीने हर साल गर्मी के दिनों में बढ़ी हुई बिजली बिल दाम आते हैं। अब आप देखिए फिर से कम आने लग गए लोगों घर में, क्योंकि गर्मियां खत्म हो जाती है तो वापस बिजली खपत कम हो जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर बात में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। खैर वो विपक्ष में है, वो कोई सच तो बात करेंगे नहीं, वो झूठ ही बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकाल के समय जो काम किए हैं उसकी बात भी करना चाहिए। जनता ने सब देखा है आपके 5 साल को, ठीक है वासु उसका जी, जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप पक्ष विपक्ष की नोकझोंक है, चलती रहेगी, लेकिन एक बात तो सही है कि त्योहार के समय पे यदि कहीं कुछ अच्छा है तो उसका स्वागत कर लीजिए, मुझे यही लगता है बस। और यदि कहीं स्मार्ट मीटर को लेकर प्रॉब्लम्स आई हैं या यदि कोई सवाल विपक्ष उठा रहा है तो उसका क्लैरिफिकेशन जिम्मेदारी जो है देने की वो सरकार की है, जैसे कि आप अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इस तरीके से त्योहार के बीच में इस तरह की नोकझोंक और किसी की किस्त जारी हुई है उस पर भी सवाल, ये कुछ ठीक नहीं लगता। बाकी ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं और विपक्ष अपना काम कर ही रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। देखिए एक बात तो है, महतारी वंदन योजना की जो किस्त जारी हुई है महिलाओं को एक सौगात के रूप में, क्योंकि रक्षाबंधन भी है तो एक तोहफे से कम नहीं है उनके लिए राशि। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक बवाल यहाँ आ गया वो वर्सेस में चला गया, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो वसूली हो रही है या जिस तरीके के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल कांग्रेस का, ये एक आरोप एक उस पर बड़ा है। और उन्हें लगता है एक तरफ तो आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कितना
पब्लिक से ले रहे हैं, ये भी देखिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।